धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज इनेलो नेताओं ने जननायक चौधरी देवीलाल की 23वीं पुण्यतिथि पर जननायक चौधरी देवीलाल को गरीब, कमेरे, कमजोर, दलित व किसान वर्ग का मसीहा बताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जननायक चौधरी देवीलाल की थीम पार्क देवीलाल चौक पर स्थापित प्रतिमा पर इनेलो महिला जिलाध्यक्षा तनुजा, वरिष्ठ नेता धर्मवीर कश्यप के नेतृत्व में भारी संख्या में इनेलो कार्यकर्ताओं व इनेलो समर्थकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महिला जिलाध्यक्षा इनेलो तनुजा ने कहा कि स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल ने अपना पूरा जीवन किसान, कमेरे वर्ग, मजदूर व व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हुए न सिर्फ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, बल्कि उन्हें उनके अधिकार दिलवाने के लिए वे हमेशा संघर्षरत रहे। इनेलो के वरिष्ठ नेता धर्मवीर कश्यप ने कहा कि हरियाणा के निर्माता चौधरी देवीलाल ने न सिर्फ देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, बल्कि अनेकों बार जेल भी गए और उनमें सत्ता या पद को लेकर कभी कोई चाह नहीं थी और वे त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहे। कुरुक्षेत्र इनेलो महिला जिलाध्यक्षा तनुजा ने कहा कि जननायक ताऊ देवीलाल को साधारण व्यक्तित्व का इंसान माना जाता था। वो कहीं भी आम लोगों के बीच में जाकर बैठ जाया करते थे, उनकी समस्या जाकर सुनते थे। कई बार तो अधिकारियों को मौके पर ही उनकी समस्या का समाधान करने को बोलते थे। उन्होंने किसानों के लिए भी बहुत काम किया, जिसके चलते उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। इस मौके पर इनेलो महिला जिलाध्यक्ष तनुजा के साथ प्रदेश उप प्रधान गुरविंदर, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजीत कौर, वरिष्ठ नेता धर्मवीर कश्यप, कृष्ण कौर, रघुवीर सिंह, नरेंद्र चौधरी, सरोज राणा, परमजीत सोंटी, जसवीर नैन, गौरव बाजवा, नफे सिंह, पालाराम, शमशेर, विष्णुदास, बबीता, थानेसर हल्का प्रधान, राजकुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज देश भर में जननायक चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चौधरी देवीलाल चौक पर स्थापित जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में इनेलो के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी, बूटा सिंह लुखी, तून खान इत्यादि ने भी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जननायक चौधरी देवीलाल जी के जीवन और संघर्ष पर अपने विचार भी रखे। पूरे देश को ये बात पता है कि आज चौधरी देवीलाल जी जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के इस अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सुबह ताऊ देवीलाल चौक में जो उनको पुष्प अर्पित किए और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यालय है, थानेसर कार्यालय, वहाँ हमने उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी एक ऐसी हस्ती हैं जो पूरे देश को जो जन विरोधी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए हिम्मत देके गए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो अपने लोगों के लिए वो करके गए, क्योंकि अगर उनके बारे में ज़्यादा देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ देखी जाती है, बुढ़ापा पेंशन की उन्होंने एक शुरुआत की थी, बुजुर्गों को मान सम्मान देने की एक शुरुआत की थी, जन विरोधी ताकतों से लड़ने की शुरुआत की थी, किसानों का साथ देने की शुरुआत की थी और आज दोबारा से समय वहीं आकर ठहर गया है। आज भी जो प्रदेश की, देश की जनता है वो इस ताक में है कि कोई किसानों का मसीहा बनकर उनके साथ उनके हकों की लड़ाई को लड़े, किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई को लड़े। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आज इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से मैदान में तैयार है, ताकि जो किसान कमेरा वर्ग है उसकी आवाज़ को उठाया जा सके, उनके हकों की लड़ाई को लड़ा जा सके। और आज वो लड़ाई लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उसे लड़ने का काम कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल परिवार पूरी ताकत से जो लोकसभा का चुनाव है उसे पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरे टीम वर्क से उसको लड़ेगा और न केवल लड़ेगा, उस चुनाव को जीतेगा भी। जानते हैं कि ताऊ देवीलाल जी की जो आज पुण्यतिथि है वो देश भर में मनाई जा रही है। देश भर में मेरे कहने का मतलब ये है कि ताऊ देवीलाल जी कोई एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो सारे भारत के नेता थे और हमारे भारत के वो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ तक ताऊ देवीलाल जी के बारे में सभी जानते हैं कि ताऊ देवीलाल जी को एक जो है सत्ता का मोह नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री का कुर्सी को त्याग करके प्रधानमंत्री की कुर्सी वीपी सिंह को देकर और उन्होंने बाद में उप प्रधान अपने आप को जो वो पद लिया था, जबकि उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया था। ताऊ देवीलाल जी प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। तो एक त्याग जो उन्होंने किया देश के लिए,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी बोझ के तले बंधना, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए आए थे और समाज सेवा करना चाहते थे और उन्होंने समाज सेवा की भी। आज जितने भी काम किए गए हैं, आज ताऊ देवीलाल जी को बुजुर्ग, जो विधवा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आज उनको याद करके जो है वो कहते हैं कि जो ताऊ देवीलाल जी करके हैं वो आज तक ना किसी ने किया है ना कोई करेगा। ताऊ देवीलाल जी ऐसे थे कि उन्होंने किसानों के प्रति आवाज़ उठाई, किसानों की मंडियों के लिए आवाज़ उठाई। जब बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का राज था, तो ताऊ देवीलाल जी जो थे वो कांग्रेस पार्टी में थे। जब दिल्ली में किसानों का सम्मेलन हुआ था तो इंदिरा गांधी जी का राज था। इंदिरा गांधी जी ने ताऊ देवीलाल को बंसीलाल के हाथों मैसेज पहुंचाया था कि ताऊ देवीलाल जी को ये कहना कि किसानों का साथ ना दें और दिल्ली वाले सम्मेलन में भाग मत लें। लेकिन ताऊ देवीलाल जी ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ, पार्टी में बाद में हूँ लेकिन मैं किसानों के साथ हूँ, मैं मजदूर के साथ हूँ, मैं मेरे वर्ग के साथ हूँ, जो मेहनतकश लोग हैं मैं उनके साथ हूँ। तो ताऊ देवीलाल जी ने इंदिरा गांधी जी की बात को, प्रधानमंत्री थी, उनको ठुकरा दिया था और ताऊ देवीलाल जी वहाँ पर किसानों के सम्मेलन में पहुँचे थे। आज भी जो है लोग उनको याद करते हैं और उन्हीं की नीतियों पे भाई अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जी सारे इंडिया में, सारे भारत में एक ऐसे किसान नेता थे जहाँ तक कोई एक पंच और सरपंच मेंबर भी अपनी कुर्सी का त्याग नहीं करता। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एमएलए का पद होते हुए भी, एकमात्र हरियाणा में सीट होते हुए भी, उन्होंने अपनी सीट को ठुकरा दिया था और वहां जाकर किसानों में दिल्ली में धरने पर बैठ गए थे। और वहां तक धरने पे बैठे तक ही नहीं थे, यहाँ तक कि वहां पर किसानों को, किसी को भी, कोई भी पेशेंट होता था, कोई भी मरीज होता था, उनके लिए उन्होंने 50 बेडों तक का हॉस्पिटल वहां पर खोल दिया था। परमानेंट नर्सें रख दी थी, परमानेंट डॉक्टर रख दिए गए थे भी किसी को भी कहीं पर कोई परेशानी ना आए। आप जानते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की आवाज़ विधानसभा में कैसे गूंजती है, सभी जानते हैं। जो विधानसभा में भाई अभय सिंह चौटाला अपनी जब तक बात को नहीं रख सकते तब तक वो अपनी बात को पूरा करके हटते हैं और मनवाते भी हैं। विपक्ष भी कहता है कि भाई अभय सिंह जो है वो एक ऐसे हैं कि जो आवाज़ उठाते हैं और हमें माननी भी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि आज की जो कुरुक्षेत्र वासियों को एक अपील करते हैं कि आज आपको मौका मिला है। भाई अभय सिंह चौटाला जो है वो स्वयं हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र से खड़े हैं, एक एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और क्यों ना जहाँ पर कानून बनते हैं, जहाँ पर कानून बनते हैं उस पार्लियामेंट में हम भाई अभय सिंह चौटाला जी को भेजने का काम करें। और कुरुक्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि अपनी एक एक वोट जो है वो भाई अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में डालें, ताकि जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं वो कानून ऐसे बने कि जो कभी टूटे ना, और बढ़िया कानून बने, लचीले कानून ना बने कि जहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति खड़ी है। आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो किसान पे खड़ी है, मजदूर पे खड़ी है, और हम उसी चीज को अगर हम बेचने का काम करेंगे तो हमारा देश तो नरक में चला जाएगा ना। इस बात को आप सभी जानते हैं। हमने उस चीज को बचाना है, हमने किसान को बचाना है, हमने मजदूर को बचाना है, हमने मेरे वर्ग को बचाना है, और तभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। या बच्चे हों, बहू बेटियां, कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। कहीं भी चले जाओ, स्कूल में भी ऐसे कांड हो रहे हैं जो नहीं हो रहे। प्रशासन है, शिक्षक है, जो वही मतलब रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। बताओ फिर उसके बाद ज़्यादा क्या किसी को मतलब सुरक्षा मिल सकती है। प्रशासन के पास चले जाओ वो साथ नहीं दे रहा महिलाओं का, और किसी के पास चले जाओ वो नहीं दे रहा। तो ये सरकार जो है, इस सरकार में तो इतना ही मतलब बहुत ज़्यादा। कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील है? कुरुक्षेत्र की जनता से मेरी ये अपील है कि अभय भाई साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताने का काम करें।